तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य एकं धम्मं अतीतस्य मुसावादिस्य जन्तुनो विचिन्त परलोकस्य नत्ति पापं अकार्यं। सत्य का अतिक्रमण करने वाला तथा असत्य का आश्रय करने वाला प्राणी, जिससे परलोक की कोई चिंता नहीं है, हर प्रकार पाप करने में सक्षम रहते हैं। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी संडे धम्म सभा में धम्म सभा की शुरुआत धम्म चिंता के लिए मुझे आपने निमंत्रण किया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। आज मैंने धम्म पद की लोकवग की 10वां गाथा आपके समक्ष प्रस्तुत किया। ये गाथा पिछले सप्ताह करने वाला था, लेकिन कुछ संस्था की काम अचानक आ गया, इसलिए मुझे धम्म सभा में अटेंड नहीं कर पाया, उसी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज ये गाथा हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इस गाथा के द्वारा भी तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध ने हम सब के लिए एक बेहतर उपदेश देते हैं, इस संसार की सत्य के ओर साथ देने के लिए, असत्य से दूर होने के लिए। एकं धम्मं अतीतस्य मुसावादिस्य जंतुनो विचित्त परलोकस्य नत्ति पापं अकार्यं। जैसे कोई व्यक्ति सत्य को अतिक्रमण करने वाला, नहीं तो असत्य का आश्रय करने वाला प्राणी, कोई व्यक्ति परलोक की कोई चिंता नहीं करते हैं और उन्हें हर प्रकार की कोई भी पाप करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। ऐसा जो पाप जो करने वाला व्यक्ति का जो सांसारिक जीवन इस जन्म में भी बिगड़ जाते हैं। इतना नहीं, परलोक के भी अगले जन्मों में भी उनका सांसारिक जीवन बिगड़ जाता है और निर्वाण की ओर से दूर चला जाते हैं। इसलिए हमेशा सत्य की साथ देना है, असत्य को पीछा करना है। यही इसी संसार की एक सुख की ओर रास्ता है। इसीलिए हम लोग भी हमेशा, भले ही वो सत्य कठिन है, सत्य अपने लिए अलाभ है, अपने को नुकसान होते हैं, लेकिन सत्य ही अपनाना है। सत्य को वंचित नहीं करना है।
वो सत्य कभी ना कभी हमको विजय प्राप्त कर देता है। असत्य पद पर कोई भी चलते हैं, भले ही वो तत्काल में मुझे लाभ पहुंचाते हैं, तत्काल में हमें कुछ सही दिखाई दे रहा है, लेकिन समय के साथ साथ उसी असत्य को उगड़ जाता है, खुल जाता है और इतना नीचे गिर जाता है, ये सांसारिक जीवन और परलोक जीवन दोनों बिगाड़ देते हैं। इसीलिए सम्यक संबुद्ध की इसी धम्म पद की आश्रय करके, इसी धम्म पद को जीवन में लघु करके हमें ये सांसारिक जीवन बेहतर बनाना, निर्वाण की ओर कदम रखना है। ये धम्म पद की पीछे भी एक घटना है, हमेशा की तरह ये घटना को भी आपको सुनाएंगे। तिलगुरु सम्यक संबुद्ध ने उनका प्रवचन, ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका प्रवचन सारनाथ से शुरू होकर के फिर मगध हो के पूरा उत्तर भारत में, जम्बू द्वीप में तेजी से फैलने लगा, क्योंकि सम्यक संबुद्ध की ये धम्म सत्य की ओर बात करते हैं, परम सत्य की, परम सत्य की जो बात करते हैं वो हमेशा समाज में चमकते हैं, लोगों के दिल में ये सत्य की बात हमेशा बैठ जाते हैं। इसलिए सम्यक संबुद्ध की भी ये परम सत्य की धम्म लोगों लोगों तक बहुत तेजी से फैलने लगा, पहुंचने लगा। हजारों हजारों संख्या में संघ में शामिल होते थे। भिक्खु भिक्खुनी, उपासक उपासिकाएं तेजी से बढ़ने लगी। इसके कारण अन्य समुदाय की लोग बहुत कठिनाई में फंस गई। पहले उनके पीछे जो श्रद्धालु थे, उनके प्रवचन सुनते थे, उनको दान दक्षिणा करते थे, लेकिन वो सब छोड़ के सम्यक संबुद्ध के ओर बहुत सारे लोग चलने लगे। वो अन्य परंपरा की जो आय इनकम बंद होने लगी और उनका समर्थक घटने लगी, तो इसलिए उन लोग सम्यक संबुद्ध के ऊपर घृणा करने लगा। बुद्ध के कारण उनका पक्ष घट रहा है, उनका पक्ष कमजोरी हो रहा है। ये नहीं सोचा बुद्ध परम सत्य बताते हैं, उनके समुदाय में जो गलतियां कमियां सुधारने की जगह वो बुद्ध पर गुस्सा करते थे, बुद्ध पर घृणा करते थे। एक बार वो अन्य समुदाय के लोग, अन्य परंपरा के लोग मिलके एक रहस्य
बैठक किया। वहां पे ये यही मुद्दा बात हुआ, उनके जो पक्ष कमजोरी होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इस पे क्या करें। फिर वो लोग रहस्य से एक षड्यंत्र रचाया। कौन सा षड्यंत्र? उनके ही समुदाय की एक साधिका, बहुत सुंदर थे, नाम चिंच मानविका थे। चिंच मानविका को बहुत सुंदर कोमल स्त्री थी, साधिका थी। उनको बातों में फंसाकर, उनको शिकायत करके सम्यक संबुद्ध को अपमान करने के लिए उन्होंने लगाया। उन्होंने शाम को जेतवन विहार के ओर बहुत सुंदर से श्रृंगार करके सजा के चलती थी। अंधेरा होते होते फिर लोग सम्यक संबुद्ध से प्रवचन सुनकर बुद्ध विहार के ओर से आ रहे हैं। चिंचमानी का उल्टा चल रहा है विहार के ओर। फिर लोग पूछते हैं उनसे, आप कहाँ जा रहा है ये समय? फिर वो कहते हैं, तुम लोग को मेरा आना जाना क्या जानना है? दूसरों का काम में तुम लोग क्यों हाथ लगाते, पूछताछ करते? अपना काम देखो। ऐसी बड़ी बड़ी बात करते हुए वो घुमा फिरा के जवाब देते थे। फिर बुद्ध विहार के नजदीक तक जाते हैं, जाकर के अपना ही संप्रदाय की, समुदाय की एक आश्रम में घुस जाते हैं। बुद्ध विहार तक नहीं जाते, नजदीक जाकर के बीच में ही अपना समुदाय के किसी मठ में, किसी आश्रम में घुस जाते हैं, वहां रात को बिताते हैं। फिर सुबह होते होते भोर में वहां से फिर निकल जाते हैं। निकल के बाहर रास्ते में चलते हैं। तो फिर सुबह सुबह जो बुद्ध के और लोग आते हैं, तो वो लोग से मुलाकात हो जाता है। फिर वो लोग पूछते हैं चिंचमानविका से, आप कहाँ से आ रहा है? फिर चिंचमानिका कहते हैं, हम तो श्रमण गौतम की गंधकुटी से आ रहा है। लोगों के मन के भीतर झूठी कहानी बनाती है। ऐसा एक दिन दो दिन नहीं, कई महीना तक यही काम करते रहा चिंचमानविका। लोगों का मन में कुछ शंकाएं आना शुरू हो जाती। फिर दो तीन महीना के बाद इन्होंने क्या किया, कुछ कपड़ा लेकर के अपना पेट में बांध देते, जैसे थोड़ा पेट फूल जाए। जैसे गर्भवती माता के पेट धीरे धीरे बढ़ता, उसी तरह ये अभिनय कर रहा है, दिखावा कर रहा है। हम बुद्ध की गंधकुटी से आ रहा है, मेरा पेट भर जा रहा है। इसी तरह
फिर 7-8 महीना जाते हैं तो इसी कपड़े के नीचे से और लकड़ियां बांधते हैं। लकड़ियां बांध के ऊपर से कपड़ा से उसको ढक कर 7-8 महीना के गर्भवती जैसे चलते थे। फिर एक दिन इन्होंने क्या किया, उसी षड्यंत्र के अगले चरण में सम्यक संबुद्ध के पास इन्हें पहुंच गई। बुद्ध ने अपना धम्म सभा में प्रवचन सुनाते थे। बुद्ध को कुछ नहीं पता। चिंचमानवी का बुद्ध के समक्ष पहुंचकर आकर वहां खड़ा हो गई। लोगों के सामने ये चिल्ला चिल्ला करके बताना शुरू कर दिया कि महाश्रमण, यहां तुम लोगों को उपदेश देते हैं, वहां मुझे अकेला छोड़ दी, मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं। ये तुम्हारा गर्भ मेरे पेट में पल रहा है, तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। ऐसा ऐसा बातों से सम्यक संबुद्ध को गंभीर से कंप्लेन करने लगा। लेकिन बुद्ध वहां शांति से इस पर जवाब दिया, कोई गड़बड़ाहट नहीं। बुद्ध जानते ये सत्य नहीं है, इसीलिए कोई गड़बड़ाहट नहीं। शांति से बुद्ध ने उनसे पूछते, यह बहन, इसकी सत्य तो सिर्फ तुम और हम जानते हैं, इसकी सत्य असत्य क्या है सिर्फ तुम और हम जानते हैं। फिर चिंच मानवी का कहते, हाँ तुम सही कह रहे, यही सत्य तो सिर्फ तुम और हमसे अलावा कौन जानते हैं। मेरे साथ जो हुआ वो हम दोनों के बीच में हुआ, और कोई उसके बारे में कैसे जान सकते। इसी तरह जवाब दिया चिंच मानवी का, ये घोर अन्याय हो रहा है, ये धरती संभाल नहीं सक रहा है। सम्यक संबुद्ध पर ऐसा इंजाम षड्यंत्र हो रहा है। आखिरी में इसी घटना को शक्र तक पहुंच जाता है। जो इंद्रदेव ने, शक्रदेव ने ये देख करके उनका आसन गर्म हो जाता है। फिर वो देखते हैं ये बुद्ध पर बहुत बड़ी अन्याय हो रहा है। फिर देवदूतों को बुलाकर आदेश देते हैं, चूहों की वेश धारण करके जाकर वहां उस स्त्री की, चिंच मानविका की, और पेट में जो लकड़ी बंधे है उसको काट दो। ठीक उसी तरह छोटे छोटे चूहे बनकर जो देवदूतों ने आते हैं, तो चिंचमीने मानविका की जो पेट में जो लकड़ी और कपड़ा बंधे थे ये सब काट देते हैं। फिर रस्सी काटने के बाद सारा लकड़ी नीचे गिर जाता है और बंधा हुआ कपड़ा नीचे गिर जाता है। पेट तुरंत घट जाता है। फिर वहां के लोग, धर्मसभा के जो लोग थे,
सबके समक्ष जो सत्य जागृत हुआ तो वो लोग चिंचमानिका पर बहुत गुस्सा कर दी। फिर उनको थूकने लगी, उनको गाली देने लगी और उनको जूतों चप्पलों से मारने लगी। तो डर कर चिंचमानविका वहां से तुरंत भागते हैं। जितना तेजी से भाग सकते उतना तेजी से भाग भाग कर कुछ दूर तक भागते भागते आखिरी में अचानक घटना इसी धरती की जो धरती पट गए उन्होंने उसमें गिर जाता है तो वही मौत हो जाता है। यही है वर्तमान की कथा। फिर सम्यक संबुद्ध ने लोगों के बीच में और ज्यादा प्रचलित होना शुरू हो गई। एक दो दिन के बाद बुद्ध ने ये अपना शिष्यों को जो प्रवचन देते रहे तो इसी बात को दोबारा धम्म सभा में चर्चा होने लगा। तो पूछते हैं कि चिंचमानविका के इसी कथा के बारे में, इसी घटना के बारे में सम्यक संबुद्ध कहते हैं इसी जन्म ने में नहीं, पूर्व जन्मों में भी यही हम लोग के सामने, हम लोग के पास आकर के ये इसी तरह षड्यंत्र किया। एक बार किसी एक राजा थे, उसी राजा के दरबार में जो नाचने वाला एक नर्तांगिनी थी। इसी नर्तांगिनी को राजा के पुत्र के साथ प्रेम हो गया तो उन्होंने राजकुमार को ये बात बता दिया तो राजकुमार इनकार कर दिया। उस पर गुस्सा होकर के एक दिन इन्होंने अपने हाथों से पूरा शरीर में खरोच करके और राजा के समक्ष जा करके बोला, ये देखिए अपना बेटा राजकुमार मेरा क्या हालात कर दिया, हमको बलात्कार करना कर लिया। ऐसे करके राजा भी ज्यादा उस पर सुना सुनाया नहीं। यही देख कर किसी महिला के बाद से राजकुमार को राज्य से निष्कासित कर दिया। लेकिन असत्य हमेशा छुपे नहीं रहता। कुछ समय के बाद सत्य उभर गया, पता लगा राजा को। फिर राजा ने उसी महिला को, उसी जो नर्ता नाचने वाली को सजा सुनाया। राजकुमार को सम्मान मिला दोबारा। तो इसी कथा के द्वारा हमें यही सीखना है, सत्य को साथ देना, असत्य कभी ना कभी सामने आ जाता है और इस जन्म की परलोक की वो असत्य को हमें भुगतना पड़ता है, दुष्कर्म। यही आज धम्म सभा की जो उपदेश आप सबके लिए इसी धम्म सभा की ओर से और इस प्रवचनों की कुशल शक्तियों से प्रार्थना करते हैं। सम्यक संबुद्ध से लेकर के जितना भी उपासक उपासिकाएं धर्म प्रचार किया, सब शांति हो। महाबुद्ध संस्था के महाबुद्ध संस्था के संस्थापक बुद्ध संस्था धर्मपाल जी से लेकर जितना भी भिक्ष भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं धर्म प्रचार प्रसार किया, सबको शांति हो। तत्काल में हमारे महाबुद्ध संस्था के महासचिव परम पूज्य श्री पंडित जी और हमारे प्रेसिडेंट साहब सिंह साहब और अन्य सभी सदस्य गण, सभी लोग मिलकर के धर्म प्रचार प्रसार करते हैं, साथ देते हैं। सभी लोग कल्याण हो, घर परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे और सब लोग के लिए सम्यक संबुद्ध की महाकरुणा शक्ति, महाशील शक्ति से सांसारिक दुख का अंत करके सुख प्राप्त होगा प्रार्थना करते।
सब्बीतियो विभज्यन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुः भव।